अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशमी स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, बड़ी ही खुशी की बात है कि हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट की जो किस्म थी उसका भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ने वाले हैं और ये हमारा चैप्टर परफेक्ट का जो है क्लियर होने वाला है। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव किसे कहते हैं। तो पहले हाल मुकम्मल सवालिया मनफी जुमले को PPIN यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कहते हैं। यानी ऐसा जुमला जिससे ज़माने मौजूदा में किसी काम के मुकम्मल तौर से ख़त्म होने के मुतालिक सवाल किया जाए और उस सवाल में इनकार भी हो, यानी सवाल और इनकार दोनों पाया जाए। सो दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? PPIN यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलिए दोस्तों, बनाने का कायदा थोड़ा सा देखते हैं। बनाने का कायदा यह है कि अगर सवालिया लफ्ज उर्दू जुमले के शुरू में है तो सबसे पहले फाइल के मुताबिक हैव रखेंगे या हैज रखेंगे। मैंने बताया था कि हैव जहां रखेंगे वहां हमारा सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म हो तो वहां हैव रखेंगे, और थर्ड फॉर्म अगर है तो हैज रखेंगे। यानी ही शी इट है तो इसके लिए हैज रखेंगे। बाकी तमाम सेगों के साथ में यानी कि वाहिद गायब के साथ में हैज और बाकी तमाम सेगों के साथ में हैव का यूज होगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट रखने के बाद यानी सब्जेक्ट फिर रखेंगे, उसके फौरन बाद में तीसरे नंबर पे हम लोग नॉट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में वर्ब की तीसरी शक्ल ला करके यानी कि तीसरा फॉर्म V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म लाएंगे। उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट वगैरह लाते हैं यानी कि मफूल वगैरह ले आएंगे। तो ये हमारा PPIN यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा इसमें दो कायदे होते हैं नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, कि अगर सवालिया लफ्ज बीच में हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लाकर मा कब्ल की तरह यानी पहले ये जो सारे कायदे बयान के पूरा जुमला इसी तरह रख देंगे। सो दोस्तों, ये हमारा PPIN बन जाएगा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग दोस्तों इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से इंग्लिश में इंप्रूव कर सकें और अचीवमेंट कर सकें। ज़मीनों समा तुम्हारे लिए, मकान तुम्हारे लिए, सो दोस्तों, लेट्स गो स्टार्ट नाउ। चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चर इसके होंगे क्या, पहले उर्दू थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले मैं अगर बोल दूं कि क्या, पहले कायदे के मुताबिक, क्या तुमने उससे मारा, क्या तुमने उसे नहीं मारा है। सवालिया और इनकार दोनों हो। नहीं मारा है, क्या तुमने उसे नहीं मारा है। क्या वो खाना नहीं खा चुका है। नहीं खा चुका है, चुके भी आएगा और सवालिया निशान लग जाएगा। क्या हामिद पानी नहीं पी चुका है। क्या हम बाजार नहीं पहुंच चुके हैं। नहीं पहुंच
पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं। ओके गाइस, इसके बाद में और भी ले सकते हैं। क्या हिना बाजार नहीं गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस तरीके से हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग क्या बोल देंगे उर्दू में, इमदादी, इमदादी। और हम लोग इसको दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को, फिर उसके बाद में थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट रखेंगे, उसके फौरन बाद में हम लोग नॉट का यूज करेंगे, उसके फौरन बाद में हम लोग किसका यूज करेंगे, V3 का यूज करेंगे, उसके फौरन बाद में हम लोग किसका यूज करेंगे दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल का यूज करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये हमारा सवालिया मनफी बन जाएगा, यानी कि सवालिया मनफी बन जाएगा। यानी कि दोस्तों हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या आ जाएगा, हैव आएगा, हैव आएगा, या फिर आ जाएगा हैज, हैव या हैज। इनमें से जब थर्ड पर्सन हो तो इसके लिए थर्ड जो है सब्जेक्ट यानी S3 हो, यानी कि थर्ड पर्सन जब S हो यानी सब्जेक्ट हो, तो इसके लिए हम लोग हैज का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग दोस्तों कोई सा भी जुमला बनाते हैं। क्या तुमने नहीं मारा है, तो बोल देंगे हैव, क्यों है लेकर के आए, क्योंकि इसका फाइल आ रहा है यू, और यू चूंकि ये हमारा सिंगुलर है, सॉरी चूंकि ये हमारा प्लुरल है यानी कि जमा है। ठीक है दोस्तों, वाहिद गायब में से नहीं है, तो हैव यू, इसके बाद में नॉट का हम लोग यूज करेंगे, नॉट ऐसे उतर आएगा हमारा। फिर उसके बाद में V3 लेकर के आएंगे, क्या है, मारने की इंग्लिश होती है बीट, और थर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटन। और किसको मारा है, क्या तुमने नहीं मारा है। हाँ अच्छा दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इसको हम खाली रख देते हैं। ठीक है, क्या तुमने नहीं मारा है, हैव यू नॉट बीटन, क्या तुमने नहीं मारा है। अगर चलो कि इसमें कह दे कि मुझे नहीं मारा है तो बीट मी, है ना, तो इस तरीके से बोल देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या वो खाना नहीं खा चुका है, तो वो की इंग्लिश आती है ही, वो की इंग्लिश आती है दोस्तों ही, और ही के साथ में एक हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज यूज होगा, हैव नहीं होगा। तो बोल देंगे हैज ही नॉट, हैज ही नॉट, हैज ही नॉट। अब उसके बाद में खाने की इंग्लिश होती है ईट, और थर्ड फॉर्म इसके होते हैं ईटन। क्या खा चुका दोस्तों, मफूल अभी इसमें यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा है, तो बोल देंगे हैज ही नॉट ईटन फूड। क्या बोलेंगे, हैज ही नॉट ईटन फूड। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद में हम लोग बोल रहे हैं कि क्या हामिद पानी नहीं पी चुका है, तो क्या के लिए हम लोग सबसे पहले हैव का यूज करें या हैज का, तो यहाँ हम लोग हैज का यूज करेंगे क्योंकि क्या हामिद ये हमारा थर्ड फॉर्म में से है, तो बोल देंगे हैज हामिद, हैज हामिद नॉट, पीने की इंग्लिश, पानी पीने की इंग्लिश होता है ड्रिंक, और थर्ड फॉर्म इसका आता है दोस्तों ड्रंक। तो बोल देंगे हैज हामिद नॉट ड्रंक वाटर, वाटर यानी यही मफूल है, पिया क्या जा रहा है दोस्तों, वाटर, हैज हामिद नॉट ड्रंक वाटर। उसके बाद में दोस्तों क्या हम बाजार नहीं पहुंच चुके हैं, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, क्या की इंग्लिश, हम के इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों, यानी फाइल इसमें कौन है, हम है, तो वी आएगा। उसके बाद में इसके साथ में हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी पहले इमदादी क्या यूज होगा दोस्तों, हैव यूज होगा। तो बोल देंगे हैव वी नॉट, हैव वी नॉट, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, मीन्स पहुंचना, और थर्ड फॉर्म इसका आ जाएगा दोस्तों रीच्ड, हैव वी नॉट रीच्ड। अब कहाँ पहुंचेंगे दोस्तों, टू मार्केट, टू मार्केट। ओके गाइस, इस तरीके से हम लोग
क्वेश्चन मार्क लगा करके बना देंगे। क्या हिना बाजार नहीं गई है? तो क्या के लिए पहले देखेंगे हिना क्या है, फाइल है, जाने वाली कौन है, फाइल है, फाइल यहाँ हिना है, और हिना चूंकि हमारा किसमें जो है S3 यानी कि सब्जेक्ट यानी कि फाइल 3 यानी कि तीसरा फॉर्म है, तो इसके लिए हम लोग हैज का यूज करेंगे। तो बोल देंगे हैज हिना नॉट, हैज हिना नॉट। उसके बाद में गई, जाने की इंग्लिश होती है गो, और थर्ड फॉर्म इसका होता है गोन। कहाँ गई है दोस्तों? बाजार, टू मार्केट, ओके गाइस। सो गाइस इस तरीके से हम लोग अपना जो है सेंटेंस यानी कि पीपीआई का ये तो बना लिए, PPIN का यानी प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव का। लेकिन दोस्तों अब इसमें कुछ अलग चेंजेस भी है। इसका 2 रूल होता है, मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में कि इसमें ब्लू में यहाँ लिखा हुआ था, आप लोग देखे होंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग अलग तरीके से, मतलब बस बहुत सिंपल है, समझने की बात है दोस्तों। जब मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट पहले हो और सवालिया लफ्ज बाद में हो, तो जैसे हम बना ले उसने क्यों मुझे नहीं मारा है, ठीक, उसने मुझे क्यों नहीं मारा है। हामिद पढ़ाई क्यों नहीं की है, हामिद पढ़ाई क्यों नहीं किया है, हामिद ने पढ़ाई क्यों नहीं किया है। सो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जो है यूज कर देंगे। उसके बाद में बोल दें कुछ भी बोल दें, मैं खाना कब नहीं, मैंने खाना कब नहीं खाया हूँ, मैंने खाना कब नहीं खाया हूँ। तो सो दोस्तों इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। सबसे पहले मैंने बताया था कि हमारा सवाल या निशान क्या होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लेकर के आएंगे। तो अब यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ड ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड और टाइम वर्ड। ओके गाइस, टाइम वर्ड, क्वेश्चन वर्ड और टाइम वर्ड, इतने चीजों को मिलाएंगे, यानी कि व्हेन और व्हाई, ये सब हम लोग पहले लेकर के आएंगे। उसके बाद में बोल देंगे कि उसने क्यों मुझे नहीं मारा है। तो बोल देंगे सबसे पहले क्यों की इंग्लिश हो जाएगी व्हाई हैज ही नॉट बीटन मी, why has not beaten me, उसने मुझे क्यों नहीं मारा है। हामिद ने पढ़ाई क्यों नहीं की है। तो बोल देंगे सबसे पहले क्यों की इंग्लिश हो जाएगी why, यानी हमारा ये HW या टाइम मोड में से आ जाएगा, QW और टाइम TW में से आ जाएगा। तो why, उसके बाद में हामिद की जो है हामिद के लिए हैज लगाएंगे, why has Hamid not read, why Hamid not read, उसके बाद में पढ़ाई नहीं की है। अब यहाँ दोस्तों हमारा एक्शन ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल नहीं है। उसके बाद में मैंने, रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब आता है, रीड ही आएगा। उसके बाद में मैंने खाना कब नहीं खाया है। तो सबसे पहले दोस्तों कब की इंग्लिश हो जाएगी व्हेन लेकर के आएंगे। उसके बाद में व्हेन और आई के साथ में हैव आएगा, व्हेन हैव आई नॉट ईटन फूड, खाना क्या खाया जा रहा है दोस्तों, फूड यानी कि खाना खाया जा रहा है। सो दोस्तों इस तरीके के बेहतरीन और मज़ेदार तरीके से हम लोग मोस्ट जो है टॉपिक पे अलग अलग डिफरेंट सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं। बस समझने की देरी है। बस अगर ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आप जो है इंग्लिश बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं फिर इस तरीके के न्यू वीडियो के साथ हाशमी इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।